जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो कि रेलवे के किसी भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको समान विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन में इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है दोस्तों कि पहला कहता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या करते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं चाल। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाएगा कभी कि ये बताइए कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग चाल करते हैं। क्लियर। चलिए इतनी बात समझ में आ गया। अब बताइए चाल को निरूपित करते हैं हम लोग एस से, मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है, स्पीड होता है, तो एस से करते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड में होता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग करते हैं। ठीक है, इकाई समय में निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या करते हैं, वेग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों कि सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं हम लोग, कि वैसी राशि, वैसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। क्लियर, जो कि आप लोग पढ़े ही होंगे, ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन तो जानते ही होंगे। फिर भी चलिए हम लोग छोटे छोटे लेवल से क्वेश्चनों को आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये सारी प्रश्न रेलवे में पूछा जाता है। रेलवे का किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, एनटीपीसी हो, जो भी हो, जीएस से रिलेटेड जितना भी होगा सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट करता है अदिश राशि। अब सदिश राशि में क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि अब चाल क्या है। अब जब हम लोग सीख चुके हैं सदिश राशि और अदिश राशि क्या है, किसे कहते हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चाल ये क्या है, अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, और वेग क्या है हम लोग का, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन कहते हैं। क्लियर दोस्तों। कहता है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को क्या हम लोग कहते हैं, तो वो विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि विस्थापन शून्य हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कहता है कि वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं, मतलब एक्सलरेशन कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि त्वरण और विस्थापन दोनों क्या, कौन सी राशि है दोस्तों, त्वरण और विस्थापन कौन सी राशि है, तो आप लोग बोलेंगे सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर। अगला कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार से क्या कहता है, कोई भी वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा क्या रहेगा, गतिशील में रहेगा। यदि कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो कौन सी अवस्था में रहेगा, हमेशा स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि कोई बाह्य बल या बाहरी बल कार्य ना करे। इस नियम को हम लोग कहते हैं न्यूटन के प्रथम
गति का नियम। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम से बल की परिभाषा प्राप्त करते हैं। ठीक है, न्यूटन के प्रथम रूल से क्या करते हैं हम लोग, बल की परिभाषा प्राप्त होता है। क्लियर? और हम लोग न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, दूसरा गैलीलियो का भी नियम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देगा आपको, ये बताइए न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसमें अगर ऑप्शन में दिया रहेगा जड़त्व का नियम, तो आंख बंद करके आप उसको टिक मार दीजिएगा, या गैलीलियो का नियम दिया रहेगा तो आप उसको भी टिक मार सकते। ठीक है, समझ में आ गया इतनी सी बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे जब कोई गाड़ी मतलब चल रही है और वो अचानक ब्रेक लगा दे, तो उसमें जो बैठे हुए जो यात्री है वो किधर झुक जाएगा, तो वो झुक जाएगा आपका पीछे की आगे की ओर, सॉरी पीछे की ओर झुक जाएगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये होता है आपका जड़त्व के गति के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले। क्या कहता है कि विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पे कोट की धूल झड़ जाती है। ठीक है, तो आपसे कहेगा दोस्तों ये बताइए किस कारण डंडे से प्रहार करने पे कोट की धूल झड़ जाती है, तो आप बोलेंगे विराम के जड़त्व के कारण से डंडे की प्रहार करने पे कोट की धूल झड़ जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, बल वो भौतिक कारण है। अब कहता है कि बल की परिभाषा समझे, तो बल वो भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। क्लियर? उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं, मतलब फोर्स कहते हैं। अगला कहता है किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आप बोलेंगे कोणीय वेग। क्लियर? कोणीय वेग कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? रेडियन पर सेकेंड। हाँ, अंतिम पॉइंट है दोस्तों कि संवेग की परिभाषा क्या होता है, तो किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन के लिए इतना ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों जो कि रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है आप सभी को ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए, थैंक यू।